रांची नाम के गांव में एक ठेले पर एक आदमी मटन चावल बनाकर बेचता था। वो एक बड़े पतीले में मटन करी बनाता था और पास ही एक और पतीले में वो चावल पकाता था। फिर दोनों को एक साथ एक थाली में डालकर लोगों को देता था खाने के लिए। लोगों का ये कहना था कि वो बहुत स्वादिष्ट होता था, इसीलिए ज्यादातर लोग वहाँ खाने के लिए आते थे। उसी गांव में राठौड़ नाम का एक निकम्मा रहता था। वो लड्डू नाम के एक व्यक्ति को अपने साथ रखकर पूरे गांव में आवारागर्दी करता रहता था। उसका चमचा लड्डू राठौड़ पर बहुत गर्व करता था। वे दोनों ठेलों के पास जाते थे और बेकार का खाना खाते थे, फिर फिल्म देखते थे, रात को शराब पीकर झूमते हुए घर लौटते थे। यही उनका हर दिन का काम था। क्योंकि सारा पैसा राठौड़ खर्च करता था, लड्डू उसके प्रशंसा का पुल बनता रहता था और राठौड़ मन ही मन फूलता जाता था। एक दिन दोनों कहीं जा रहे थे कि अचानक लड्डू ने उसे रोका और कहा, दादा जरा रुकना तो सही, वहाँ देखो क्या हो रहा है। राठौड़ ने उस ओर देखा तो वहाँ उसने पाया कि ठेले के पास एक आदमी कुर्सी लगाकर बैठा है। तब राठौड़, अरे कोई बैठा है ठेले के पास तो क्या हो गया। तब लड्डू, क्या बात हुई दादा, वो ऐसे कैसे बैठ सकता है। अरे इस गांव में आपका भी कोई नाम है, आप यहाँ से गुजर रहे हो तो उसे उठकर खड़ा होना चाहिए और आपको सलाम ठोकना चाहिए, बजाय इसके ये कुर्सी पर पैर पे पैर डाल के बैठा है। ये मुझसे देखा नहीं जाता। दादा आप जानते हो मेरे दिल को कितना ठेस पहुँचा है। राठौड़, दिल को ठेस पहुंचा है तो ठीक है, अब मुझे क्या करना होगा। लड्डू, कुछ खास नहीं दादा, बस 5 मिनटों के लिए आप उसके सामने एकदम ठाठ से बैठो, बस काफी है। तब राठौड़, अरे मूर्ख, वहाँ फिल्म का टाइम निकला जा रहा है, अब ये सब करने की क्या जरूरत है। तब लड्डू, अरे फिल्म का क्या है दादा, कभी भी देख सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। तब राठौड़, अब तुम चाहते क्या हो, मैं जाकर उसके सामने बैठूं, इतना ही ना। चलो ठीक है। यार लड्डू, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। यूं कहकर उस आदमी के सामने एक स्टूल पर जा बैठा। बैठकर, क्यों, अब ठीक है ना। यूं पूछा। तब लड्डू, बिल्कुल ठीक है दादा, अब आप उससे ज्यादा स्मार्ट दिखते हो। तभी सामने बैठा व्यक्ति अखबार खोलकर पढ़ने लगा। ये देखकर लड्डू, हाँ हाँ, हम भी ये सब नाटक जानते हैं, कहकर वो एक अखबार लेके आया और राठौड़ को देकर, दादा इसे पढ़ो, यूं कहने लगा। अखबार लेते हुए राठौड़, अरे मूर्ख, तू जानता है ना कि मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता, अब मैं ये अखबार कैसे पढूं। तब लड्डू, अरे दादा पर वो तो नहीं जानता ना कि आप पढ़े लिखे नहीं हो, बस पढ़ने का नाटक करो। राठौड़ ने ठीक है कहा और अखबार पढ़ने का नाटक करने लगा। तभी उस आदमी ने अखबार पढ़ना बंद किया और उसे पास रखकर, एक मटन चावल का प्लेट देना, यूं कहा। तब ठेले वाले ने कहा, ठीक है साहब, अभी लीजिए। तभी लड्डू, सुनो, दादा के लिए स्पेशल मटन चावल बना कर देना, टेस्ट एकदम बढ़िया होना चाहिए। हाँ। तब ठेले वाले ने कहा, हाँ ठीक है साहब, ठीक है। तब राठौड़, ये हुई ना बात लड्डू, आई लव यू लड्डू। यूं कहा। तभी सामने बैठे व्यक्ति ने पैर पर पैर डाला। ये देखकर राठौड़ लड्डू की ओर देखने लगा। तब लड्डू, क्यों दादा, आपके पैर नहीं है क्या। तब राठौड़, किसने कहा नहीं है, मेरे भी 2 पैर हैं। तब लड्डू, तो देर किस बात की दादा, आप भी पैर पर पैर डालो। यूं कहा। तब राठौड़, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है। कहकर उसने भी पैर पर पैर डाला। क्यों, कैसा लगा। यूं पूछा। तब लड्डू, अरे एकदम बढ़िया दादा, बढ़िया, मैंने आपको इतने ठाठ से बैठते हुए कभी नहीं देखा। तभी सामने बैठा व्यक्ति अपने दोनों हाथों को सर के पीछे रखा और पीछे की ओर आराम से झुकने लगा। ये देखकर लड्डू, अरे दादा आप भी ऐसे ही करो। बस राठौड़ ने भी वैसा ही किया, लेकिन क्योंकि वो स्टूल था, राठौड़ एकदम पीछे गंदे नाले में जा गिरा। ये देखकर लड्डू वहाँ से भाग खड़ा हुआ। नाले से उठकर राठौड़ ने यहाँ वहाँ देखा। तभी उस कुर्सी पर बैठा आदमी खड़ा हुआ और कहने लगा, भैया वो मटन चावल कैंसिल कर दो, और वहाँ से चला गया। तब राठौड़, अरे कमीने लड्डू, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, मैं चुपचाप सिनेमा थिएटर की ओर जा रहा था और तू मेरा ठाठ बनाने के चक्कर में मुझे यूं गंदे नाले में गिरा दिया। कमीने, तू चाहे जहाँ कहीं भी हो, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। यूं कही रहा था कि तभी ठेले वाला, भाई साहब आपका मटन चावल तैयार है। तब राठौड़, क्यों रे, अब मैं तेरे लिए भी मजाक बन गया हूँ। ठहर जरा, आकर तेरी खबर लेता हूँ, कहकर कमर पर हाथ रखते हुए लंगड़ाते लंगड़ाते वो घर की ओर चलने लगा।